मकर राशि में राहु का स्थान बदलना एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, राहु और केतु एक साथ चलते हैं और हमेशा एक दूसरे के विपरीत राशियों में रहते हैं। इसलिए जब 18 मई 2025 को राहु अपनी राशि बदलेगा तो ठीक उसी समय केतु भी अपना भाव बदलेंगे। फिलहाल केतु आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन इसी दिन वे आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं राहु आपके दूसरे भाव में आएंगे। दूसरा भाव हमारे जीवन में एक खास भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमारे संसाधनों, कमाई और परिवार के बारे में बताता है। यह वह जगह है जहां हम अपने जीवन की स्थिरता और सुरक्षा के लिए मेहनत करते हैं। जैसे एक दुकान में जो माल आता है, वैसा ही हमारे जीवन में जो संसाधन आते हैं उनका संचित होना इस भाव से जुड़ा है। परिवार और उसके साथ जुड़ी भावनाएं भी यहीं गहराई से जुड़ी होती हैं, इसलिए यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस बदलाव के बाद आपको अपने वित्तीय और पारिवारिक मामलों में नए अवसर और चुनौतियां दोनों मिल सकती हैं, जो आपके भविष्य को नए आयाम देंगे। अष्टम भाव हमारे जीवन का वह खास हिस्सा है जहां हम अपने संसाधनों का उपयोग करने के बाद बचा हुआ, या जिसे हम कहें तो अनावश्यक हिस्सा छोड़ते हैं। अगर इसे शरीर के अंगों से जोड़ें तो जैसे तीसरा भाव गले का क्षेत्र है, चौथा छाती, पांचवां और छठा पेट का निचला हिस्सा और सातवां शरीर का वह द्वार जहां से सब बाहर निकलता है, ठीक उसी तरह अष्टम भाव हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो अंततः सभी अप्रयुक्त या हानिकारक चीजों को बाहर निकालता है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अष्टम भाव में कोई असंतुलन हो जाता है तो हमारे द्वारा जमा की गई ऊर्जा या संसाधन जो सेकंड हाउस से आते हैं, वे अस्वस्थ या विषैला रूप ले सकते हैं, जो गंभीर समस्याओं या जीवन में कठिनाइयों की तरह प्रकट होता है। इसलिए यह भाव न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली है। अष्टम भाव की गहराई और रहस्यमय प्रकृति ज्योतिष और ऑकल्ट ज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर जब हम बात करते हैं केतु की, जो ज्ञान और रहस्यों का ग्रह माना जाता है, जबकि गुरु ज्ञान का सामान्य प्रतीक है। केतु गहन, छुपे हुए और गूढ़ ज्ञान से जुड़ा होता है, जो हमें जीवन के गहरे पहलुओं को समझने में मदद करता है। इसलिए अष्टम भाव की स्थिति और वहां के ग्रहों की चाल हमारे जीवन में बदलाव, पुनर्जन्म और गहरे रूपांतरण का संकेत देती है। गुरु बृहस्पति को ज्ञान का स्वामी माना जाता है। यह बात निर्विवाद है, क्योंकि वे हमें दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं जो हमारी सोच को ऊंचाई देता है। लेकिन केतु की भूमिका उससे बिल्कुल अलग और गहरी है। केतु वह ग्रह है जो हमें आत्मा के भीतर झांकने का मौका देता है, वह ज्ञान जो हमारी अंतरात्मा से जुड़ा होता है। जब भी हम अकेले होते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, अपनी कमजोरियों और अनुभवों पर सोचते हैं, तब केतु हमारे मन में सक्रिय होता है। जीवन में जो कुछ भी हम भविष्य के लिए कल्पना करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, वे राहु की ऊर्जा से प्रेरित होती हैं। राहु हमारे सोच के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो दूरदर्शी, भविष्यवादी और नए अवसरों की खोज में लगा रहता है। वहीं केतु हमारी जड़ों और अतीत से जुड़ा है। वह जमीन के नीचे छुपा हुआ सच है जो हमारे बीते अनुभवों और सीखों को दर्शाता है। हम भविष्य की योजनाएं तो बना सकते हैं, लेकिन जब हम उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और उनके परिणामों का सामना करते हैं, तो वह परिणाम हमारे लिए अतीत बन जाता है, एक ऐसा हिस्सा जिसे हम केतु के प्रभाव में समझ सकते हैं। इस तरह गुरु बृहस्पति और केतु दोनों मिलकर हमारे ज्ञान के दो पहलुओं, बाहरी दर्शन और आंतरिक आत्मचिंतन को संतुलित करते हैं, जो हमारी यात्रा को अधिक समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाता है। केतु हमारे अतीत का प्रतिनिधि ग्रह है जो बीते हुए समय और अनुभवों का आईना दिखाता है। जैसे मेरे द्वारा बोले गए शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं, वे आपके लिए भविष्य का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं मेरे लिए वे शब्द अब भूतकाल में परिवर्तित हो चुके हैं। यही केतु की विशेषता है। जब हम अकेले बैठकर अपनी पिछली कोशिशों और उनके नतीजों पर विचार करते हैं, चाहे सफलता हो या असफलता, तो वह हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है जो हमें
सही गलत का एहसास कराती है। यही आवाज, यही दिशा निर्देश केतु के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है, जो हमें सिखाता है कि किन कदमों पर हमने सफलता पाई और किन जगहों पर चूक हुई। हमारे जीवन का पूरा आकाशीय नक्शा यानी 12 भाव हमारे समग्र अस्तित्व को दर्शाते हैं और इनमें केतु को गुरु के साथ मिलकर 12वें भाव में विशेष स्थान दिया गया है। हालांकि शास्त्रों में केतु के उच्च स्थान को लेकर विभिन्न मत पाए जाते हैं। कुछ के अनुसार वह धनु राशि में उच्च होता है तो कुछ इसे वृश्चिक राशि का शासक मानते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि केतु की भूमिका हमारे जीवन में गूढ़ और रहस्यमय है, जो हमें भूतकाल की सीख के साथ आगे बढ़ने की समझ देता है। मंगल की तरह केतु का स्वभाव भी ऊर्जा और सक्रियता से भरपूर होता है, क्योंकि मंगल की तरह ही केतु भी आक्रामकता और संघर्ष की भावना से जुड़ा होता है। इसे हम एक प्रकार की बेचैनी या बेचैन प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, जो हमेशा कुछ नया खोजने और आगे बढ़ने की कोशिश में रहती है। ज्योतिष शास्त्रों में केतु के बारे में विभिन्न मत मौजूद हैं। कुछ मानते हैं कि केतु मिथुन राशि में नीच होता है तो कुछ इसे कन्या राशि से जोड़ते हैं। ऐसे मतभेदों के बावजूद ज्योतिषाचार्य इसे एक जटिल और गूढ़ ग्रह मानते हैं, जिसे राहु और गुरु की तरह गहरी दृष्टि प्राप्त है। हालांकि इसके सिर के बिना होने की वजह से इसे एक अदृश्य शक्ति भी कहा जाता है। केतु एक भावना, एक अभिव्यक्ति है जो हमें उन अनुभवों और परिस्थितियों की ओर ले जाती है जिन्हें हम सीधे देख या समझ नहीं पाते, जैसे कोई अंधा व्यक्ति जो अपनी संवेदनाओं से आसपास की दुनिया को महसूस करने की कोशिश करता हो। यह ग्रह हमें जीवन की उन अनजानी रहस्यमयी गहराइयों से परिचित कराता है जहां तर्क से ज्यादा भावना और अनुभव काम करते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी चीज को छूते हैं, टटोलते हैं या उसकी खुशबू महसूस करते हैं तो बिना देखे ही हम उसे पहचान लेते हैं, जैसे कोई अंधा व्यक्ति हाथ फेरकर नोट या सिक्के की रकम समझ लेता है। यही अंदरूनी अनुभूति जो दिल और आत्मा से जुड़ी होती है, कभी धोखा नहीं देती। जब हम पहली बार किसी बात पर मन में जो आवाज सुनते हैं वह हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है, यानी हमारे केतु का संदेश। लेकिन जब हम उस पर दोबारा सोचने लगते हैं तो राहु सक्रिय हो जाता है और हमारे दिमाग में उलझने पैदा करता है। इसलिए जिंदगी के बड़े फैसलों या सवालों के सामने हमेशा अपने पहले इशारे को मानना चाहिए, क्योंकि वही सच्चाई और असली दिशा होती है जो केतु हमें देता है। मैं यही कहता हूं कि केतु मेरा सबसे पसंदीदा ग्रह है, क्योंकि यह हमें गहराई से समझने और महसूस करने की शक्ति देता है, जो किसी भी बाहरी दृष्टि से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। केतु असल में आपके अंदर की भावना और अंतर्निहित ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप किसी बात को बिना दिल की गहराई और अपने अनुभव के भाव के साथ समझाते हैं तो सामने वाला उस बात की असली अहमियत नहीं समझ पाता। यही भाव जो आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है, ज्योतिष में केतु के रूप में प्रकट होता है। अब केतु महाराज आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आध्यात्मिकता, रहस्यों और गहन अनुसंधान का केंद्र माना जाता है। अष्टम भाव केवल तंत्र मंत्र और रहस्यमय ज्ञान का स्थान नहीं, बल्कि यह उस क्षेत्र का द्योतक है जहां पृथ्वी से निकले खनिज, समुद्र के रत्न और पेट्रोकेमिकल्स जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी संबंध होता है। यदि आप विज्ञान, भूविज्ञान या किसी रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में हैं, तो यह बदलाव आपके लिए नई खोजों और गहन अध्ययन के अवसर लेकर आएगा, जो आपके ज्ञान के दायरे को व्यापक बनाएगा। इस प्रकार केतु का यह गोचर आपके जीवन में न केवल आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नए आयाम खोलने का संकेत देगा। इसलिए जिंदगी के बड़े फैसलों या सवालों के सामने हमेशा अपने पहले इशारे को मानना चाहिए, क्योंकि वही सच्चाई और असली दिशा होती है जो केतु हमें देता है। मैं यही कहता हूं कि केतु मेरा सबसे पसंदीदा ग्रह है, क्योंकि यह हमें गहराई से समझने और महसूस करने की शक्ति देता है, जो किसी भी बाहरी दृष्टि से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। केतु असल में आपके अंदर की भावना और अंतर्निहित ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप किसी बात को बिना दिल की गहराई और अपने अनुभव के भाव के साथ समझाते हैं,
तो सामने वाला उस बात की असली अहमियत नहीं समझ पाता। यही भाव जो आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है, ज्योतिष में केतु के रूप में प्रकट होता है। अब केतु महाराज आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आध्यात्मिकता, रहस्यों और गहन अनुसंधान का केंद्र माना जाता है। अष्टम भाव केवल तंत्र मंत्र और रहस्यमय ज्ञान का स्थान नहीं, बल्कि यह उस क्षेत्र का द्योतक है जहां पृथ्वी से निकले खनिज, समुद्र के रत्न और पेट्रोकेमिकल्स जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी संबंध होता है। यदि आप विज्ञान, भूविज्ञान या किसी रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में हैं, तो यह बदलाव आपके लिए नई खोजों और गहन अध्ययन के अवसर लेकर आएगा, जो आपके ज्ञान के दायरे को व्यापक बनाएगा। इस प्रकार केतु का यह गोचर आपके जीवन में न केवल आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नए आयाम खोलने का संकेत देगा। अगर आप पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में काम करते हैं या पीएचडी जैसे गहन शोध में लगे हैं, तो ये सभी आपके जीवन के अष्टम भाव से जुड़े पहलू माने जाते हैं। अष्टम भाव न सिर्फ आपके शोध और रिसर्च की दिशा को दर्शाता है, बल्कि आपकी सुरक्षा एजेंसियों जैसे रॉ, सीबीआई, सीआईडी जैसी गुप्तचर संस्थाओं से भी जुड़ा होता है। यही भाव आपके ससुराल, विरासत और उन संपत्तियों का प्रतीक है जो आपको परिवार से मिलती हैं, यानी इनहेरिटेंस। साथ ही आपका इंश्योरेंस पैसा भी इसी भाव के अंतर्गत आता है। केतु, जिसे हम डिटैचमेंट यानी अलगाव का ग्रह मानते हैं, अष्टम भाव में प्रवेश करके उन भावों और चीजों की सच्चाई आपके सामने लाता है जिनसे आपकी जिंदगी जुड़ी है। परंतु इंसानी प्रवृत्ति के अनुसार जब केतु ट्रांजिट करता है, तो हम अक्सर उसी उलझनों में फंस जाते हैं और उसकी गहराई को समझने से चूक जाते हैं। अब 18 साल बाद केतु महाराज आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, जो आपके जीवन में बदलाव और सच्चाइयों को नए तरीके से देखने का समय लेकर आएगा। अगर आप उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है और आपके कुंडली में केतु की स्थिति अनुकूल है, तो आपके लिए यह समय बेहद फायदेमंद साबित होगा। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं, जो आपके जन्म के समय जिस नक्षत्र में विराजमान थे, उसका पहला प्रभाव आपके जीवन पर छोड़ते हैं। इसके बाद वे आपके जन्म कुंडली की राशि और उस राशि के स्वामी ग्रह के अनुसार भी प्रभाव डालते हैं। अब जब केतु महाराज आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि सूर्य की राशि में है, तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि सूर्य और केतु के बीच कोई बड़ा टकराव नहीं होता, हालांकि पूरी तरह से सामंजस्य भी नहीं होता। फिर भी इस स्थिति में अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ फल दे रहा है, तो आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और आपको उत्कृष्ट लाभ प्राप्त होगा। यही समय है जब आपके प्रयासों को नई दिशा मिल सकती है और सफलता के दरवाजे खुल सकते हैं। अगर आप रिसर्च या तकनीकी क्षेत्र में हैं, चाहे कंप्यूटर, इंटरनेट या आईटी की दुनिया में हो, तो आने वाले 1.5 साल आपके लिए काफी फलदायक रहेंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में केतु महाराज शुभ स्थिति में हो। लेकिन एक खास बात यह है कि केतु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है, जो स्थानांतरण का संकेत देती है। जब कोई ग्रह आपकी मदद कर रहा होता है, तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं आपके जीवन में साफ नजर आता है। आपके सेकंड हाउस में राहु देव विराजमान है, जो आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि का वादा करते हैं। जैसा कि मैंने राहु पर वीडियो में बताया था, आपकी कमाई बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा और इसके साथ ही नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर भी संभव है। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये बदलाव आपके करियर में नए अवसर और प्रगति लेकर आएंगे। अगले 1.5 साल मकर राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू लेकर आ सकते हैं, खासकर घर से जुड़ी स्थितियों में बदलाव संभव है। इस दौरान माता के स्वास्थ्य पर खास नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि ज्योतिष में चौथा भाव माता का प्रतिनिधित्व करता है और केतु की दृष्टि वहां कमजोर पड़ सकती है, जिससे आपको उनकी सेहत में कुछ कमजोरी का एहसास हो सकता है। वहीं राहु पहले से आपके दूसरे भाव में स्थित है, जो आपकी आमदनी और संसाधनों पर असर डालता है। यदि आपने मकर राशि में राहु से जुड़ा मेरा पूर्व वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वह आपको स्थिति को बेहतर समझने में मदद करेगा।
साथ ही केतु की एक दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है, जो विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता और विदेशी स्रोतों से लाभ के संकेत देता है। 12वां भाव आपकी आंतरिक समझ, आध्यात्मिक उन्नति और रहस्यमय ज्ञान का घर है और केतु को एक भूखे ग्रह के रूप में देखा जाता है जो निरंतर कुछ न कुछ खोजने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए इस समय आपके लिए आत्मचिंतन और नए अनुभवों के द्वार खुलने वाले हैं। जब आप अपने ज्ञान की गहराई में उतरते हैं तो अष्टम भाव आपकी उस यात्रा का आईना बनता है। मकर राशि के जातक किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह बिजनेस हो या कोई और फील्ड, केतु के इस स्थान पर आने से आपकी रिसर्च और गहन अध्ययन में वृद्धि होगी, जिससे आपके काम को लाभ मिलेगा। आने वाले 1.5 साल में आपको पहाड़ों की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, जो आपकी आध्यात्मिक जागरूकता को और भी प्रबल करेगा। इस दौरान आपकी रुचि तंत्र मंत्र या ओकुल्ट विज्ञान की ओर बढ़ सकती है और बहुत से लोग ज्योतिष शास्त्र में भी दिलचस्पी लेकर उसे सीखने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि गुरु की तलाश भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में स्थित है, सतर्क रहना जरूरी है कि कहीं दिखावे वाले गुरु के जाल में न फंस जाएं। यह समय आपके लिए न केवल ज्ञान का विस्तार है, बल्कि सही मार्गदर्शक चुनने का भी अवसर है, जो आपकी आध्यात्मिक और व्यावसायिक प्रगति में सहायक होगा। अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए सरल और प्रभावी उपाय मौजूद है। हर शनिवार संध्या के समय 108 बार ओम केम केतुये नमः का जाप करना बहुत लाभदायक रहता है। चाहे आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें या तुलसी की माला का, यह नियमितता ही आपके केतु की ऊर्जा को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में मोड़ेगी। इसे केवल 1 या 2 शनिवार करने से कोई असर नहीं होगा, बल्कि इसे निरंतरता से करना होगा ताकि केतु की नकारात्मकता दूर हो सके। अगर आपको पूरी तरह से विश्वास है कि केतु की दशा बहुत खराब है, तो एक और सरल उपाय है। एक काला और सफेद रंग का छोटा रुमाल या हैंकी बना लें, जिसे शनिवार से शनिवार तक 5 हफ्ते तक हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि वे आपके केतु ग्रह की शांति करें। यह तरीका आपकी मानसिक शांति और जीवन में आने वाली परेशानियों में कमी लाने में मदद करेगा। याद रखें, सच्ची श्रद्धा और धैर्य के साथ किए गए ये उपाय आपकी ऊर्जा को बेहतर बनाएंगे और धीरे धीरे आपकी जीवन यात्रा में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए उपयोगी सामग्री लेकर आते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।